नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। अब सातों दिन हम बन रहे हैं आपकी आवाज। आज बात उस जहांगीरपुरी की जो 16 अप्रैल को दंगे की आग में झोंका तो गया, लेकिन नफरती साजिश उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। 47 साल पहले बसा जहांगीरपुरी देश के लिए भाईचारे की मिसाल रहा है और आज जहांगीरपुरी के बड़े, बच्चे, महिला, बुजुर्ग सभी ने मिलकर वहां तिरंगा यात्रा भी निकाली। जहांगीरपुरी पूरे देश से कह रहा है कि हम सालों से एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। 1975 में कैसे बना था जहांगीरपुरी और क्या है कहानी यहां मजहबी एकता की मिसाल बने लोगों की, देखिए ये खास रिपोर्ट जहांगीर एट 47 और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ घंटी बजाइए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए। मैं जहांगीरपुरी आज से 45 साल पहले। बहुत जगह हमारे भाई और बहन, बूढ़े, नौजवान, हर उम्र के आए, सारी दुनिया के बच्चे। मैं जहांगीरपुरी आज से 23 साल पहले। चलेगी ठेले में पट्टी, जब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे। मैं जहांगीरपुरी दंगों और बवाल से पहले ईद की नमाज में यहाँ शांति थी। मंदिर के कीर्तन में सुकून था, तो किसने बदल दी मेरी तस्वीर? किसने और क्यों दी मुझे इतनी गहरी चोट? मैं वो बस्ती हूँ जिसमें आपसी भाईचारा बसता है, जिसमें आत्मा बसती है। लेकिन आज मैं बदरूप हूँ। मेरा ये रूप है जो आपके जहन में सबसे ताजा है। धर्म के नाम पर बट गया मैं, या राजनीति के हत्थे चढ़ गया मैं? क्योंकि मैं ऐसा नहीं था। 47 साल बाद जाने किसकी नजर लग गई। मेरी कहानी सुनेंगे, मेरे बाशिंदों से मिलेंगे, मुझ में बसे देश के अलग अलग जाति, मजहब, अलग जगहों से आए चेहरे, अब भी एक दूसरे में सिमटे परिवार और मेरे बनने की कहानी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ये मैं साबित कर दूंगा कि मैं ऐसा नहीं था। तो क्या कहानी है मेरी? वो साल था 1975। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। देश की राजधानी दिल्ली को यहाँ मौजूद करीब 2 लाख से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों ने बदरंग कर रखा था। वजह थे देश भर से यहाँ नौकरी के लिए आने वाले ढेरों लोग। 1961 की जनगणना में दिल्ली की आबादी करीब 26 लाख थी, जो अगले 10 साल में ही 1971 में बढ़कर 40 लाख हो गई। और इसका ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि दिल्ली कैपिटल बन गए, ऑफिसेस बन गए। यहाँ पे कैपिटल होने की वजह से बहुत लोगों को जॉब्स मिल गए और प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, प्राइवेट जॉब्स काफ़ी निकले। तो यहाँ पर काफ़ी माइग्रेंट्स आए। और उस वक्त दिल्ली आने वालों में 50% यूपी और बिहार से थे, 20% दिल्ली की झोपड़पट्टियों, यमुना किनारे से आए बेघर लोग और 30% पंजाब और राजस्थान से। ना कोई प्रॉपर मकान है, ना सर्विसेज हैं, ना बिजली है, ना पानी है। और दिल्ली की जो ग्रीनरी है, रिज है, रिवर बेड है, यमुना पुष्ता है, हाईवेज हैं दिल्ली के, और सब जगह वहाँ पे स्क्वेटर्स बैठे हुए थे। नई दिल्ली क्षेत्र के जिसमें मिंटो रोड, थॉमसन रोड, चाणक्यपुरी, जिधर आजकल आप ताज होटल देखते हैं, मॉरिस शर्टन देखते हैं, यहाँ पे सैकड़ों झुग्गी बस्तियाँ थी। उसी तरह से एम्बेसी एरिया जो है, वहाँ पे भी सैकड़ों हजारों झुग्गियाँ थी। एक सर्वे हुआ था 1971 के बाद 1973-74 में, उसमें पाया गया कि 9000 स्लम क्लस्टर्स दिल्ली में आ गए हैं। स्लम झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स कहते हैं उन्हें। और उसमें करीब 2 लाख फैमिलीज, मतलब करीब 10 लाख लोग उनमें रहते हैं। बड़े
गंदा लुक देती थी कि दिल्ली कैपिटल होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। सरकार ने दिल्ली का रूप बदलने की सोची, दिल्ली की खूबसूरती लौटाने के साथ इन झुग्गियों को कहीं बसाने की सोची, जिनमें हर धर्म और जाति के लोग शामिल थे। लेकिन सबकी चुनौती एक, 2 रोटी और सर पर छत एक। मैं जहांगीरपुरी और मुझ समेत कई दूसरे इलाके तब खाली थे, कोई इनमें रहता नहीं था। लेकिन अब अपनी रोजी रोटी कमाने दिल्ली आए झुग्गियों में बसे इन परिवारों से मेरे मिलने की बारी थी। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो जगमोहन हमारे वाइस चेयरमैन थे DDA के, और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। संजय गांधी का काफ़ी इसमें रोल रहा है क्योंकि वो काफ़ी पॉलिसीज डिसाइड करते थे। 1976 में दिल्ली में 4 बड़ी कॉलोनियाँ वो विकसित की गई, बल्कि मैं कहूँगा 3 विकसित की गई, और चौथी जो पहले से थी वहाँ पे लोगों को बसाया गया। पहली तो आप समझ लीजिए जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर, ये बिल्कुल ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कोई नहीं रहता था। इन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। एक तो ये जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी में अधिकतर जो ये लोग थे ये वाल्मीकि समाज के लोग थे, धोबी समाज के लोग थे। वक्त के साथ फिर आबादी के चरित्र बदलने लगा। इनको सबको 25 गज के प्लॉट मिले थे, मेगा 25 गज के प्लॉट मिले, लेकिन इन लोगों ने उसको आगे फ्लोर बनाने शुरू कर दी। डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 4 मंजिला बन गई, है ना। और 76 के बाद ये 80 तक ये 3, 4, 5 फ्लोर बने। और ये हूँ मैं, जन्म के 2 साल बाद। तस्वीरें हैं इंदिरा गांधी की जो यहाँ रैली करती दिख रही है। 1977 की बात है, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, तब मोरारजी देसाई देश के PM थे। और आज वो छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मजदूरी करने वाले, अलग अलग प्रदेशों से आए प्रवासी इन संकरी गलियों, रास्तों में, पक्के मकानों में, मकानों को कई मंजिला बढ़ाकर अलग अलग काम में जुटकर एक बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके में बसे जहांगीरपुरी में आज करीब 7 लाख लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है जहांगीर। जहांगीर में करीब 13 ब्लॉक हैं और ये ब्लॉक 3 विधानसभा क्षेत्रों में बटे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक E, ब्लॉक EE और ब्लॉक D आते हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक H1, H2, ब्लॉक H3, H4, ब्लॉक A और ब्लॉक G आते हैं। और ब्लॉक C, ब्लॉक J, ब्लॉक K और ब्लॉक I आते हैं बादली विधानसभा क्षेत्र में। 16 अप्रैल को मैं जहांगीर आज तक के सबसे बड़े सांप्रदायिक विवाद में उलझा, जब हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान यहाँ हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़ गए। 47 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ और जिसके कई पक्ष भी सामने आए। दंगों के 4 दिन बाद ही 20 अप्रैल को बुलडोजर की कार्यवाही को अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया बताया गया, तो कभी इसे बांटने की राजनीति कहा गया। मस्जिद का गेट चपेट में आया तो मंदिर के बच जाने पर सवाल उठाया गया। रेडियां लगी है, इधर उन्होंने अपना बाजार लगा रखा है, इधर कबाड़ा लगा रखा है। ये पथराव करते हैं, तब तलवार ले लेके घर में घुस जाते हैं। मस्जिद क्यों तड़ा है? उधर आगे जब मंदिर पास गया वो कैसे रुक गया? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल से 15 दिन के लिए यहाँ ऐसी गतिविधि पर रोक लगा दी है। लेकिन इस सब के बीच यहाँ के लोग, जिनका इतिहास, इनके परिवारों का इतिहास 47 साल पीछे जाता है, 1975 में जब ये यहाँ लाकर बसाए गए थे, ये लोग आज भी आपसी सौहार्द की भावना रखते हैं। अब सोनिया खान से ही मिलिए। 30 साल से जहांगीरपुरी की जिस गली में अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं, वहाँ ये अकेला मुस्लिम परिवार है। जहांगीरपुरी का वो इलाका जहां हनुमान जयंती के दिन 2 पक्षों के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि पत्थरबाजी तक नौबत पहुंच गई। ये विवाद लगातार बढ़ता गया, लेकिन जहांगीरपुरी का केवल एक वही पहलू नहीं है। दूसरा पहलू हम आपको दिखाने जा रहे हैं इन संकीर्ण गलियों से, इन संकरी गलियों से। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सोनिया जी से और साथ में प्रेमा जी से। सपोर्ट मिला ऐसा, मैं थी बाहर, मुझे लगा मेरे गली में सब अकेले हैं। मैंने सबसे पहले सारे चारों गेट बंद करवाए, वहाँ तक भाग के गई, वहाँ गेट बंद कर, कोई बाहर का आदमी यहाँ ना आए। मतलब इतनी सेफ्टी रखी ना हम सारी औरतों ने मिलके कि बाहर का बंदा इस गली में नहीं आ पाया। हमारी गली की ये सेफ्टी हुई है। हमारी 4 औरतों ने
मिल के, मैं अकेली मुसलमान, बाकी सारी हिंदू औरतों ने पूरे गेट का ताला इधर का भी लगाया, उधर का भी लगाया, पूरी सेफ्टी कर ली। सोनिया को यहाँ खास साथ मिला अपनी दोस्त प्रेमा का, जो इस गली में 10 साल से रह रही हैं। प्रेमा जी, आपकी पड़ोसी बड़ी खुश है कि आप उनका हमेशा सुरक्षा देती हैं, क्या कहेंगी? अच्छा है, हम भी उनके साथ में हैं, वो हमारे साथ, हम उनके साथ हैं। हाँ, कितने सालों से आप यहाँ रह रही? हम तो यहाँ 10 साल हो गए आए हुए। हमारे गले में कोई प्रभावित नहीं है, सब ठीक है हमारे गले में, तो प्यार में पसंद रह रहे हैं खूब, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिमों के भी जो त्योहार होते हैं आप भी मनाती हैं, वो देकर जाती है, आपके यहाँ सेवैयाँ देती है? हमारे पड़ोसी हमारे त्योहार में खुश है, हम त्योहार में खुश है। हाँ, आप भी मनाती हैं उनके साथ? और क्या, इनका निकलता है। ये बताओ आप क्या बताएं? आज बिरयानी नहीं बनाई, बिरयानी बनाई तो भेजो। ये रहा इनका लड़का, सारे हमारे बच्चे एक साथ ही दोस्त है सारे, और सबसे ज्यादा इन्हीं से ही प्यार मोहब्बत है। देखो ये तो आप इनसे खीर बिरयानी मांगती हैं, इनको गुजिया खिलाती हैं? बिल्कुल खिलाते, पूछने बिल्कुल खिलाते हैं गुजिया, और क्या। एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच ये हंसी ठिठोली ही रहा है मेरा जहांगीरपुरी का असल सच। स्पेशली गुजिया बनवाती हैं? हाँ, बनवाती हूँ। जहांगीरपुरी में झांकेंगे तो यहाँ आपको ढेरों मंदिर मिलेंगे, यहाँ आपको ढेरों मस्जिदें मिलेंगी, ऐसे ही यहाँ गुरुद्वारे और गिरजाघर भी हैं। मैं जहाँ रहता हूँ बी ब्लॉक के अंदर, मेरे बगल के अंदर एक गुरुद्वारा है, ठीक सामने मेरे मंदिर है और साइड में मेरे मस्जिद है, और मेरे मकान के पीछे एक फ्लोर के अंदर अब चर्च भी खुल चुका है। हम जब अपने घर से निकलते हैं, ये आप यकीन माने, आप जाके देखें, आप मेरा नंबर लें, मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं घर से निकलता हूँ तो साइड में गुरुद्वारे में मैं सत श्री अकाल कहता हूँ, और जब 2 कदम आगे बढ़ता हूँ तो मंदिर में राम राम कहता हूँ, और फिर जब मैं मस्जिद में पहुँचता हूँ तो मैं सलाम कहता हूँ। तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा इस हिंदुस्तान के अंदर। सही कहा था ना मैंने। बी और सी ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहे तबरेज खान के साथ यहाँ इंद्रमणि तिवारी बैठे हैं, जो जहांगीरपुरी के ब्लॉक जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी उषा रंगरानी भी साथ हैं, और ये लोगों को संदेश दे रहे हैं कि 16 अप्रैल इनके बीच के भाईचारे को छू नहीं पाया है। सभी लोगों के अंदर बहुत भाईचारा मोहब्बत है। लेकिन 16 अप्रैल के दंगों से जहां ज्यादातर लोग अछूते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में कड़वाहट आ गई। गिरफ्तार हुए अंसार को लेकर कोई बचाव में, कोई समर्थन में जहांगीर को बांटता दिखा। एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की गली को लेकर तरह तरह के इल्जाम लगे। लेकिन अब इसे रोकना होगा, भटकतों को वापस बुलाना होगा। तबरेज को आपने सुना, अब इंद्रमणि को सुनिए। तो मैं यही संदेश अपने तरफ से भी देना चाह रहा हूँ, और मैं विश्वास दिलाना आप लोगों को चाह रहा हूँ कि हमारा जो भाईचारा रहा वही रहेगा। कड़वाहट जो होगी आज हम यही खत्म करके जाएंगे। कोई भी त्योहार आएगा, अगर हमारा ताजिया निकलता है तो हिंदू भाई पूरा सहयोग करेंगे, उसको उस पे माला फूल हम फेंकेंगे। और हम अपने मुस्लिम भाई से भी यही सहयोग चाहूंगा कि जब भी कोई धार्मिक रैली निकले तो आप भी लोग फूल फेंकिए, पानी पिलाइए, सवाब का काम करिए, और ये भाईचारा हमारा आपस में बना रहे। और अब देखिए यहाँ मंदिर के पुजारी और मस्जिद के मौलवी ने कैसे एक दूसरे को गले लगाकर लोगों में प्यार का संदेश तस्वीरों में भी दिया। मैंने कहा ना कि मैं कहीं गया ही नहीं, मैं तो यही हूँ, ऐसा ही हूँ। तो क्या हुआ कि ईद की नमाज की गुजरे सालों की ये तस्वीरें आज मेरी गलियों में जुम्मे की नमाज के मौके पर पुलिस बंदोबस्त में बदल गई। ईद आ रही है, मैंने बीड़ा उठा लिया है। जहांगीर के लोग भी तैयार हैं, क्योंकि मेरी आत्मा तो यहाँ बैठे बाशिंदों में बसती है। भले ही इस वक्त जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक तनाव को लेकर के खबरों में हो, राजनीति का अखाड़ा बन गया हो, लेकिन तस्वीरें यहाँ पे हमेशा से ऐसी नहीं थी। जहांगीरपुरी में जहाँ पे बुलडोजर चली और जहाँ पे 16 अप्रैल को हिंसा हुई, ये वो सड़क है। हम आपको बता दें कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि सालों से इस सड़क पे आप देख सकते हैं कि मंदिर और मस्जिद एक साथ हैं, बिल्कुल पास पास हैं। इसके बावजूद कभी भी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ था, किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई थी। 2 समुदायों के बीच में अचानक से कुछ शरारती तत्वों की वजह से हुआ है ये। और यहाँ सांप्रदायिक दंगे, उसके बाद बुलडोजर से भड़की आग पर राजनीति की रोटियां सेकने वालों, आप सभी सुन ले। कोई भी नेता आता है
उसको एक गुलाब का फूल दीजिए। भाई साहब जाइए, हमारा जी ब्लॉग हम ही देख लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। भारत माता की, भारत माता की। और आज की सबसे ताजा तस्वीर में मैं तिरंगा ओढ़कर खड़ा हूँ। धर्म जाति सब भूलकर महिला, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब पिछले कुछ दिनों से यहाँ फैले डर के अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए हैं। तिरंगा यात्रा निकाली है ताकि सब साफ देख लें, जान लें कि नफरत फैलाने वालों के मंसूबे इनके मजबूत इरादों से टक्कर नहीं ले सकते। भारत माता की, भारत माता की। तो जाते जाते एक फिल्मी गाने की ये लाइनें सुनिए जो मेरी कहानी का खूबसूरत दी एंड है। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद, दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। और जहांगीर इसकी एक मिसाल। मैं घर से निकलता हूँ तो साइड में गुरुद्वारे में मैं सस्त्रीय काल कहता हूँ, और जब 2 कदम आगे बढ़ता हूँ तो मंदिर में राम राम कहता हूँ, और फिर जब मैं मस्जिद में पहुँचता हूँ तो मैं सलाम कहता हूँ। तो मुझसे ज्यादा कुछ नसीब कोई नहीं हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।